ठीक है, तो ओपी का आज यूनिट 1 चालू कर रहे हैं। अच्छा, ओपी का फुल फॉर्म पता है किसी को? नहीं। किसी को नहीं? उप्स। साक्षी यादव होल्ड पे है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। 1 मिनट रुका। देवान सुनना, मैं तेरे को वो अटेंडी बना रहा हूँ, तो कोई आ जाएगा तो अंदर ले ठीक है लेना। ठीक है ठीक है। और यादव फोन पे है तो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, तो मैं क्या पूछा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये होता है ओपी का फुल फॉर्म। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? अच्छा, नोट्स बना लेंगे तो अच्छा हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा सब्जेक्ट नहीं है। हेलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? देख। और लाल डॉट आया तो है। अबे अटेंडी क्या होता है? तुझे बनाया ना मैंने, तो ऐड कर सकता है लोगों को। वो छोड़, स्टार्ट कर दे, ठीक है। प्रेजेंटर ऐड कर सकते हैं। ओपी का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ओपी हम क्यों पढ़ते हैं, ज़रूरत क्या पड़ी? सी था हमारे पास, कोई बता सकता है? सिंपलीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन? क्या सिंप्लीफिकेशन? मेरे क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। बराबर, सी में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हमें उससे बराबर प्रोग्रामिंग करने जम नहीं रहा था, तो वो लिमिटेशंस को हटाने के लिए सी प्लस प्लस इन्वेंट हुआ। देवांश तो ऐड कर सकता है ना पक्का लोगों को? नहीं कर सकता। कि ये बार बार आ रहा है मेरे को एडमिट एडमिट। अरे जो किया था पहले वही कर। क्या किया था पहले? मेका प्रेजेंटर। हाँ हाँ। अबे अटेंडी कुछ नहीं कर सकता, अबे प्रेजेंटर कर सकता है सिर्फ। प्रेजेंटर के पास बहुत पावर होती है भाई, सीएम से भी ज्यादा। अरे मतलब दूसरा कोई आएगा तो ऐड कर सकता है कि नहीं? हाँ कर सकता कर है, सकते हैं। प्रेजेंटर ही कर सकता है, अटेंडी नहीं कर पाएगा। हाँ, तो वही बता रहा हूँ मैं, कोई आएगा तो ऐड कर देना, मेरे को बार बार खोलना पड़ रहा है ये वाला स्क्रीन। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अभी पता है मेन एक फीचर है, नाम में, इसका मतलब नाम में ही छुपा हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो हम किसके रिलेटेड में काम करेंगे पता है? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स। तो मैं क्या करता हूँ, अपन सिलेबस वाइज ही जाते हैं, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से पहला जो टॉपिक होना चाहिए वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। दूसरा टॉपिक स्कोप एंड लाइफ टाइम। ये यूनिट वाइज है क्या? हाँ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब मैं एक ही इसमें ले लूंगा, तो वो है कांस्टेंट इंटर्स एरेज रेफरेंसेस। फोर्थ हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो, और फिफ्थ फंक्शंस। और भी है, लेकिन आज अपने को ये 5 पॉइंट कवर करने के हैं, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट क्या है? ये फर्स्ट यूनिट क्या है?
तो स्टार्ट तो वैसे ऑपरेटर से करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ना थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मतलब वाई अपना होगा ना, तो मोस्टली सर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सी प्लस प्लस किसने बनाया, क्यों यूज़ करते हैं, कब, कौन से ईयर में। तुम लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताया था सर ने सब कि कब कौन बनाया? भाई तू ये पूछना फर्स्ट लेक्चर कौन अटेंड किया है? फर्स्ट लेक्चर कोई बैठा था तुम लोग में से? कौन बनाया ये सब नहीं बताए थे सर। नहीं बताया था ना? वो सी में वो सारा फंक्शन से ही शुरू कर दिए थे। जब वाइवा में ना मोस्टली सर ये सब पूछता है, तो जिसने बनाया था, कौन से ईयर में बनाया था ना, एकदम आसान है, 1985। एक मिनट रुको, मेरे को ये लिख के होने दे, फिर अपन स्टेप बाय स्टेप चालू कर देंगे। और जिसने बनाया ना, अरे तो टाइप क्यों कर रहा है? माइक्रोफोन ऑन करके लिख लेना। अरे नहीं, ये ऐसा नोट्स टाइप हो जाएगा रे एक, क्योंकि इसमें ठोक नहीं सकते ना असल में। वही मैं कह रहा हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट में ही कर माइक्रोफोन में क्या माइक चालू है मेरा? तुम लोग भी नोट्स टाइप बना लो एक। ले। माइक्रोसॉफ्ट में माइक चालू करेगा तो नोट हो जाएगा। ये क्या है? कहाँ है माइक्रोसॉफ्ट में माइक? ऊपर इंसर्ट में होगा शायद से, देख। माइक्रोसॉफ्ट नॉट टीम्स, वर्ड वर्ड भाई। अरे वो अच्छा, विंडोज वर्ड में। वर्ड में ही बोल रहा देख, मैंने ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, टाइप ही सही है। मैं बोलते रहूँगा, तुम लोग लिख लो, मैं ऐसे भी ज़्यादा लिखने नहीं वाला। तो सी कौन से ईयर में बनी थी फर्स्ट, सी प्लस प्लस? 1985। 1985। डिजाइनर का नाम याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, मेरे को बोलने भी नहीं आएगा ये तो बेइज्जती करवाने से अच्छा लिख लेता क्या मैंने। नाम चाहिए? जॉन स्ट्राउस्ट्रप। बाजार ने बी साइलेंट रहेगा, अच्छा, जार ने स्ट्राउस्ट्रप। या फिर जे साइलेंट रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसे नाम रहते हैं इनके अजीब से, वो छोड़ दे। तो अभी जार हम पढ़ेंगे कि सी और सी प्लस प्लस में क्या क्या फ़र्क है, कि ये 100% आता है क्वेश्चन हमेशा, कि सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है। तो जब तुमने सी पढ़ा था तो तुम लोग को याद है एक टॉप डाउन अप्रोच ऐसा कुछ सुना था? हाँ हाँ तो सी जो है ना, ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, मतलब ऊपर से नीचे एक 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 लाइन आता है। तो सी प्लस प्लस क्या फॉलो करता है, को बता सकता है वो प्रोग्राम ओरिएंटेड है। क्या? नहीं नहीं, वो ऑब्जेक्ट तो है। ओरिएंटेड है। अरे ये नहीं पूछ रहा मैं, क्या तो बोलते हैं, मतलब डिफरेंस अब भी नहीं पूछ रहा मैं, बस बोल रहा हूँ टॉप डाउन अप्रोच तुमने सुना था ना, हाँ हाँ, तो वैसे सी प्लस प्लस उसके हिसाब से क्या फॉलो करना चाहिए? सी प्लस प्लस टॉप डाउन अप्रोच नहीं लेता बॉटम वो। अप अप्रोच, बराबर। हाँ, ये लिख लो यार, तुमको फायदा होएगा इसका। तो सी और सी प्लस प्लस में पहला डिफरेंस क्या हो गया, कि सी टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, सी प्लस प्लस बॉटम अप अप्रोच करता है। दूसरा, सी में किसी ने याद है कि सी कौन से टाइप का लैंग्वेज है? प्रोसीजर ओरिएंटेड। हाँ, और सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दूसरा डिफरेंस ये हो जाएगा, नाम में से ही जो जो याद आ रहा है, मतलब एक किसी भी ना एक का याद रखने का, दूसरे साइड में उसका उल्टा डालने का, जैसे इधर टॉप डाउन तो उधर बॉटम अप, उधर प्रोसीजर इधर ऑब्जेक्ट। तीसरा, सी का एक्सटेंशन याद है किसी को? डॉट सी। डॉट सी, वैसे इसका क्या होगा? डॉट डॉट सीपीपी। सीपीपी। डॉट सीपीपी। अब कुछ ऐसे फंक्शन है, अभी सी प्लस प्लस हमें क्यों लगा, तो कुछ ऐसे फंक्शन है सी प्लस प्लस में जो सी में नहीं थे, जैसे कि इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये सब की हमें ज़रूरत लगी, इसलिए सी प्लस प्लस बनाना पड़ा। तो ऐसा डाल देने का कि सी डज नॉट सपोर्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स डेटा एब्स्ट्रैक्शन, सी डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स इनहेरिटेंस। ऐसे कुछ कुछ सब ये क्या बोलते हैं इसको, कुछ कुछ फीचर्स थे। कि एक क्वेश्चन ऐसा भी हो गई थी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस, उसके भी यही आंसर है। ठीक है,
और हमेशा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है पता है? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन, बराबर। तो अब हम सीधा इस पे चलते, ठीक है, सिलेबस वाइज चालू करते। तो पहला है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कितने टाइप के पता है किसी को? 6 टाइप। 5 टाइप्स। 6, ठीक है, 6 टाइप। कौन से बता सकता है कोई? अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, लॉजिक, स्पेलिंग पे बिल्कुल ध्यान मत देना, कुछ गलत हो जाएगा तो वो समझ लेना। रिलेशनल, बिटवाइज, बिटवाइज, कंडीशनल। लॉजिकल। कंडीशनल को नहीं बोलना यार, कंडीशनल तो मेन है। हाँ कंडीशनल कहाँ बोले? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, हाँ लॉजिकल। लॉजिकल। हो गए 6। जिसमें कि अरिथमेटिक में क्या आता है? प्लस माइनस। प्लस माइनस लिख रहा है ना, एक मिनट रुका। प्लस माइनस इनटू डिवीजन, और ये फ्लोर डिवीजन। परसेंटेज। प्लस मतलब ऐड करेगा, माइनस सब्ट्रैक्ट करेगा, इनटू मल्टीप्लाई करेगा, स्लैश डिवाइड करेगा। इसका मतलब बता सकता है कोई? ये मॉड्यूल रिमाइंडर देगा। हाँ, अगर ये रिमाइंडर दे रहा तो ये क्या देगा? क्वेश्चन देगा। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इसका प्रोग्राम वो बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए डेफिनेशन टाइप पढ़ लो। नेक्स्ट कौन सा ऑपरेटर है? रिलेशनल। रिलेशनल में आते हैं ग्रेटर देन, और एक कहाँ लिखा जा रहा है? ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इवन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू के लिए ये वाला एक्सक्लेमेटरी मार्कर इक्वल। है। बिटवाइज, बिटवाइज ऑपरेटर्स वो होते हैं ना जो बिट्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे सीओए में अपने वो सब सॉल्व किया था ना, वो बूथ एल्गोरिथम। हाँ, उसमें कैसे वो राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, वो सब हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। उसके लिए ये ऑपरेटर्स है। ये है बिटवाइज एंड, ये एंडिंग करता है, ठीक है। ये है बिटवाइज और, कहाँ गया, ठीक है। ये है बिटवाइज एक्सऑर, ये लेफ्ट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट, ठीक है। ओए, आवाज आ रही है ना? हाँ। तो बोलो कुछ। अब ये कैसे काम करता है, क्या करता है, वो सब देखेंगे हम। फिलहाल के लिए नाम देख लो और क्या क्या होते हैं वो। कंडीशनल ऑपरेटर्स में क्या आएगा? वो टर्नरी ऑपरेटर याद है किसी को? कंडीशनल ऑपरेटर को और क्या बोलते हैं पता है? टर्नरी ऑपरेटर। वही होता है कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स कैसा है? स्टेटमेंट 1 क्वेश्चन मार्क, स्टेटमेंट 2 कोलन, स्टेटमेंट 3। ये रन कैसे का पता है? ये जो स्टेटमेंट 1 है ना, कंडीशन सही होगा तो ये स्टेटमेंट देखिए, जो स्टेटमेंट 1 है ना, ये तेरा कंडीशन होगा। ये जो स्टेटमेंट 2 है, अगर ये स्टेटमेंट 1 तेरा सही है मतलब ट्रू है, तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है तो स्टेटमेंट 3 रन होगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि इंट a इक्वल टू 5, और मैं बोल रहा हूँ कि a लेस देन 5 क्वेश्चन मार्क, यस कोलन नो, क्या आएगा इसका आउटपुट? ये बराबर से दिख रहा है ना तुम लोग को, जो वर्ड पे लिख रहा है? एरर आएगा। नहीं क्या मतलब छोटा दिख एरर रहा है? आएगा।
दिख रहा है दिख रहा है ना? कोई आया क्या? ठीक है, तो यहाँ पे देख, अभी ए की वैल्यू क्या दी है हमने? 5। तो चल इधर मैं 10 कर देता हूँ, छोड़, सेव हो जाएगा फालतू का। तो क्या 5 लेस देन 10 है? हाँ तो जब अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट क्या होगा? यस। अभी समझ, यहाँ पे मैंने डाल दिया 1। अब कैसे रन होगा कोई बताओ? नो रन, नो आएगा आउटपुट। हाँ, क्यों 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 नो आएगा? पहला वाला जो कंडीशन दिया है वो पहला वाला सेकंड जो पहला स्टेटमेंट दिया वो गलत आएगा ना। बराबर, अगर कंडीशन गलत आ रहा है तो स्टेटमेंट 3 रन होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स पे आते हैं, जो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वो फॉर लूप में याद है, ऐसा प्लस प्लस या फिर ऐसा माइनस माइनस यूज होता है। ये होते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जब प्लस प्लस करेगा ना तो इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, माइनस माइनस करेगा तो डिक्रीमेंट बाय 1 होगा। इसमें भी 2 टाइप रहते हैं। जो पहला है वो है पोस्ट इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, और दूसरा प्री। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? कौन है ये? पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, उसका एग्जांपल कुछ ऐसा है, देख, i प्लस प्लस और यहाँ पे मैं प्लस प्लस आई कर दूंगा। तो i प्लस प्लस में क्या होगा, यहाँ पे ना पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी और फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी, और प्री में पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगी और फिर असाइन हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, समझो j इक्वल टू 5 दिया है मैंने और एक i लिया है, और अब मैं कहता हूँ कि i इक्वल टू प्लस प्लस j। कोई बताएगा i और j की वैल्यू क्या होगी? i इक्वल टू क्या और j इक्वल टू क्या? I इक्वल टू 6 होगी और J इक्वल टू 5। नहीं, ये प्री है, चेंज हो जाएगी दोनों की 6 देख मैं तुझे बताता हूँ। j इक्वल टू 5 दिया है मैंने, ठीक है, सब साथ में बोलो, सब साथ में बोलो। हाँ हाँ हाँ। j इक्वल टू 5 दिया है मैंने, i इक्वल टू मैंने कुछ नहीं दिया है, फिर मैंने नीचे बोला कि i इक्वल टू प्लस प्लस j। तो प्लस प्लस मतलब प्री, मतलब हाँ। पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर असाइन होगा। तो j जो 5 था वो 1 से बढ़ गया, यहाँ पे फिर 6 हो गया। 6 हो गया। अब पहले और अब वो, तो i में क्या वैल्यू जाएगी? 6 हो गई। 6 अब j में क्या था? 5 था, और फिर उसे इंक्रीमेंट करने के बाद 6 हो गया तो उसका 6 हो वैल्यू गया, और 6 फिर वो j आएगा। में असाइन हो गया। तो i इक्वल टू 6 और j इक्वल टू भी 6। ये नहीं समझा तो एक और लेते, ठीक है? अच्छा, किसको नहीं समझा? समझ ये गया ये थोड़ा वाला। समझ गए। ट्रिकी रहता है। कोई है जिसको नहीं समझा? दोबारा समझा। मेरे को नहीं समझा। एक मिनट रुक, ठीक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं क्या वर्ड पे? नहीं, वो पेंट खोलना पड़ेगा उसके लिए तेरे को। रुक जा, ये दिख रहा है ना पेंट? हाँ देख रहा है। हाँ। ये देख, हाँ। एक बॉक्स बनाया मैंने, ये है j, ठीक है। j इक्वल टू क्या बोला मैंने? 5। हेलो, j में हाँ अभी क्या हाँ बोल। वैल्यू है? 5 हाँ है। बोल। फिर मैंने क्या बोला? i इज इक्वल टू प्लस प्लस j, ठीक है। तो प्री है, तो प्री में क्या होता है? पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो ये जो 5 था, ये इसको 1 से तूने बढ़ा दिया तो क्या बन गया? 6। 6।
तो ये किस में असाइन होगी? आई में। तो आई तेरा बन गया 6, लेकिन अब असाइन भी हो रही है ना वो जे को, देख प्लस प्लस जे है, जे को भी असाइन हो रही है। अच्छा तो अब 5 में से जे में से ये 5 हट गया और क्या आ गया अंदर? 6 तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 ये नहीं समझा तो मैं एक और लेता हूँ एग्जांपल, रुक। इस बार मैं बताऊंगा j इज इक्वल टू 5 ही है और i इज इक्वल टू j प्लस प्लस, ठीक है। इस बार पोस्ट इंक्रीमेंट देख रहे हैं हम। हाँ i 6 हो जाएगा और j 5 ही रहेगा। तो i को इस बार इसमें क्या होएगा? पहले असाइन हो रही है वैल्यू, आई 5 रहेगा, तो i तो 5 रहेगा, लेकिन j क्या हो जाएगा? ये 6 होगा। हाँ, समझा? शारदा समझा कि एक और लूं? हाँ समझा समझा। एक और ले ही लेते हैं, क्या ही जाता है। j को मैंने बोल दिया i प्लस प्लस, ठीक है। पढ़ता ना कुछ और i मैंने कहा है कि 2 है, तो पहले j को वैल्यू असाइन हो जाएगी i की, क्योंकि i पहले आ रहा है। ठीक है। आया क्या? ये हटा दो, मैं पेंट समझ गया ना वो कंसेप्ट। हाँ ये हाँ वाला, हटा दो। ठीक है। तो j को मैंने बोला i प्लस प्लस और i इज इक्वल टू 2। तो j के पहले क्या आ रहा है? i आ रहा है सबसे पहले i प्लस प्लस में, तो पहले ही j को वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन i देख उसके बाद 2 प्लस प्लस है, तो एक बार बढ़ेगी वैल्यू, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 तो j क्या हुआ 2 और i क्या हुआ? 3। बराबर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझा? हाँ हाँ अब लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आएंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये, इसको बोलते हैं एंड, ये इसको बोलते हैं और ये इसको बोलते हैं नॉट, ठीक है। तुम लोग को dt नहीं था ना, मैं एक बार बता देता हूँ। एंड जो होता है ना, इसका ना कुछ इस तरह से रहता है कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, अगर कंडीशन 1 भी सही है और कंडीशन 2 भी सही है तो ही आगे का ब्लॉक वो एग्जीक्यूट करेगा। मतलब इसके अंदर जो भी लिखेंगे तुम लोग, कि जैसे काउट आई कब प्रिंट होगा? जब कंडीशन 1 भी सही होगी और कंडीशन 2 भी सही होगी। जैसे कि यहाँ पे कहाँ गया, वो लिया था ना हमने कुछ तो भी 5, हाँ ये वाला है ना, ये दिख रहा है, ये इंट इक्वल टू 5। हाँ तो अभी समझ यहाँ पे मैं कैसे डालूंगा कि a लेस देन 10 एंड a ग्रेटर देन 1। क्या 5 10 से कम है? हाँ क्या हाँ 5 1 से ज्यादा है? हाँ हाँ तो क्या प्रिंट होगा? 5 5 नहीं, हाय। हाँ वही अभी समझ में यहाँ पे डाल दिया और ऑपरेटर। और ऑपरेटर मतलब क्या होता है? और ऑपरेटर मतलब अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सही हुई ना, मतलब अगर ए लेस देन ये 10 और a ग्रेटर देन, समझ मैंने 6 कर दिया, क्या 5 10 से छोटा है? हाँ लेकिन क्या 5 6 से बड़ा है? ना लेकिन एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, हाँ तो ये रन होगा कि नहीं? हाय, हाँ होगा। तो ये होता है और ऑपरेटर, इसको पाइपलाइन ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला लॉजिकल ऑपरेटर क्या था? एंड। दूसरा और।
और तीसरा जो है ना नॉट, वो असल में ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स पे काम आता है। मतलब अगर वैल्यू ट्रू रहेगी तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स रहेगी तो उसको ट्रू कर देगा। उस पर इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि नॉट ऑपरेटर उल्टा कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, 1 को 0, 0 को 1, ऐसा। तो ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। ऑपरेटर समझे सबको? पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। एक बार स्टार्ट करते शुरू से, इसको मैं हटा देता हूँ। तो कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं सी में, सी प्लस प्लस में? 6 6 पहला कौन सा? अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में क्या क्या आता है? प्लस माइनस Plus, मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूल। मॉड और डिवाइड में क्या फर्क है? मॉड रिमाइंडर देता है, डिवाइड क्वोशिएंट देता है। देता है। दूसरा ऑपरेटर का नाम? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल। ये अमित कुमार का नंबर क्यों दिख रहा है? छोड़। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या आता है? ग्रेटर देन, लेस Greater देन, than, less इक्वल than. टू, नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और वो 2-3 याद रखने का, इतना कोई पूछेगा नहीं कि सारे ही बताओ। बिटवाइज ऑपरेटर, सॉरी, थर्ड ऑपरेटर का नाम क्या है? Bitwise operator. बिटवाइज, उसमें क्या क्या आता है? एंड और एक्सऑर। हाँ, एंड और एक्सॉर ठीक है, लेकिन वो बिटवाइज बोलना स्टार्ट में, क्योंकि फिर एंड तो ये भी है लेकिन लॉजिकल में भी एंड है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो वो बिटवाइज बोलना भूलना नहीं, क्योंकि वो बिट्स पे काम करता है, बिटवाइज। चौथा ऑपरेटर? लॉजिकल या कंडीशनल। कोई ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं, कुछ भी बोल सकते हो। चौथा क्या है? कंडीशनल। कंडीशनल ऑपरेटर को एक और नाम मैंने बताया था, याद है किसी को? Ternary operator. टर्नरी हाँ। ऑपरेटर का सिंटैक्स बता सकता है कोई? स्टेटमेंट 1 क्वेश्चन मार्क, स्टेटमेंट 2 फिर कॉलन, फिर स्टेटमेंट 2 3। Statement 3. शारदा, स्टेटमेंट 1 अगर सही है तो क्या रन होगा? Statement 2. और अगर समझ स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है तो? तो statement 3 रन होगा. बराबर। चौथा, पांचवा ये कौन है ऑपरेटर? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या क्या होता है? प्लस प्लस, माइनस माइनस, और उनके टाइप्स? पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? बाद में ऐड होता है। ऐसा नहीं बोलने का। पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू असाइन होती है और फिर ऐड होती है। समझ गया। मतलब पोस्ट अगर तुझे लिखना है तो तू कैसे लिखने का? आई प्लस प्लस ना, वेरिएबल हाँ। पहले आ रहा है, आई पहले आ रहा है, और उसके तो बाद वैल्यू असाइन हो रहा है, वैल्यू असाइन हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद ऐड हो जिसको रहा है। कर रहे थे ना, तो उसको ऐड कर देने का। और प्री में क्या होगा शारदा? प्री में क्या होगा? पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइन होगा. बराबर। आखिरी एक बाकी ऑपरेटर। लॉजिकल। लॉजिक. कौन कौन है वैसे मीटिंग में? अरे कनिका जैसे क्वेश्चन पूछा भाग गई। ठीक है, तो ये थे ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। सेकेंड टॉपिक के ऊपर बढ़े। अच्छा, उससे पहले एक चीज पूछ लेता हूँ। यहीं पे पूछ लेता हूँ मैं, सब एक एक करके जवाब देंगे। हाँ, जे इक्वल टू 50 बोल रहा हूँ मैं, और आई इक्वल टू माइनस माइनस जे। आई की वैल्यू क्या है और जे की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 49 और जे की वैल्यू भी 49। कौन बोला? कृष्णा। और कोई बोलना चाहेगा? कौन होगा वो किस्मत वाला? सुशांत? हाँ भाई। कुछ सब चुप बैठेंगे। हाँ? सुशांत बता अब क्या होगा? जे माइनस माइनस कर दिया मैंने।
अब i की वैल्यू 50 होगी और j की 49। अरे सीख रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ाता हूँ मैं। पहले क्लास इस में बार राठौड़ सर पढ़ाए थे। हाँ हाँ नहीं भाई, तूने पढ़ा है, टेंशन मत। चलो इस बार थोड़ा ना अलग कुछ लाता हूँ मैं, ये शारदा बताएगी। शारदा अब क्या होगा? मेरे को ही क्यों मुश्किल पूछा? अब ऐसे तेरी मेरे को लोग इग्नोर करते हैं ना, तो मैं बदला लेता हूँ ऐसे। अरे अब इग्नोर नहीं किया गेट भाई, रिप्लाई किया था मैंने। इसको जूम कैसे करते हैं? हाँ अब ठीक है। चलो ये एक मैं बना देता हूँ, फिर थोड़ा और इसी के साथ खेला जाएगा। आई की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या दिया हमने? 50 दिया है। 50। तो पहले माइनस माइनस आ रहा है, तो एक आई बार की कम हो वैल्यू जाएगा, 49 आएगा। एक बार कम हो जाएगा और आई को असाइन हो जाएगा वो। ठीक है। हाँ अब जे की वैल्यू क्या हो गई थी? 49। लेकिन अब वापस से माइनस माइनस आ रहा है, अब क्या हो जाएगी? एक और कम हो जाएगी, 48। 48। तो आई क्या हुआ और जे क्या हुआ? आई 49 और जे 48। बराबर। इसी में थोड़ा अब मैं कालाकांडी करता हूँ। अच्छा रुक, अब बताओ। आई की वैल्यू ये रुक 51। कृष्णा। हाँ ठीक है। रुका। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ कहाँ था मैं? हाँ, अब मैंने क्या ले लिया? आई इज इक्वल टू प्लस प्लस जे और माइनस माइनस। कृष्णा छोड़ के और सुशांत छोड़ के कौन होगा वो शूरवीर योद्धा और भौतिक? कौन कौन है देखे जरा। अरे मोहम्मद बहुत शांत बैठा है। मोहम्मद, हाँ भाई। बता। जे की वैल्यू आई 50 है, जे की वैल्यू 50 है। आई इज इक्वल टू प्लस प्लस जे और माइनस माइनस। आई की वैल्यू 51 होगी और जे और की जे की वैल्यू 50। कैसे निकाला पता? पहले प्लस प्लस है तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो बराबर। 51 हो गई और आई की और वो वैल्यू किसको 51 हो असाइन हो गई गई? आई को। और फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद डिक्रीमेंट होगी तो जे की वैल्यू वापस 50 होगी। बराबर। ठीक है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ऑपरेटर सबको समझ गए। लिख रहे हो ना? हाँ इसका प्रोग्राम करके बताओगे हमें कि थियरी थियरी लूँ पहले कि बाद में प्रोग्राम की? जैसे जैसे एक एक टॉपिक हो रहा है वैसे प्रोग्राम। प्रोग्राम दे ही लेना, नहीं हो जाएगा, मतलब वो जैसे टॉपिक वही पे जैसे है। जैसे जैसे थियरी हो रही है वैसे वैसे ही प्रोग्राम लूँ, कि एक यूनिट खत्म करने के बाद उसके सारे प्रोग्राम्स एक साथ? तब तो सबका उड़ गया होगा ना। अरे प्रोग्राम क्या बोल प्रोग्राम रहा है? देना अभी दे दे। रुक जा। तुम लोग क्या लैपटॉप पे बैठे हो कि फोन पे?
मैं लैपटॉप पे बैठा। जो लैपटॉप पे बैठे हुए हैं वो ट्राई करो मेरे साथ ही करने के, जो लोग नहीं बैठे हैं वो लोग आराम से कर लो। करना क्या है? बता रहा हूँ, एक मिनट। क्या पता मेरा पीसी जिंदा रहेगा कि जान तोड़ देगा। दम तोड़ देगा। चल ठीक है, चल रहा है चल रहा है। ऑपरेटर्स डॉट सी प्लस। ये दिख रहा है ना सबको VS कोड का? हाँ। कौन है? बता। हाँ तो ये मैं फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करेंगे। चल। तो हमेशा जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो सबसे ऊपर क्या देंगे? हैश इंक्लूड iOS stream। तो क्या बोलते हैं पता है? नहीं पता भाई। हेडर फाइल। हाँ। अब मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ तो इसका थोड़ा सा सिंटैक्स अलग रहेगा, लेकिन तुम लोग शायद इस पे करते हो टर्बो सी पे, तो उसमें कुछ ऐसा होते हो ना, iostream.h फिर include conio.h, है ना? भाई ये कौन सा है? मैंने पहली बार देखा है। हाँ ये टर्बो सी पे ये यूज़ करते हैं। पे यही आता है भाई। VS कोड में कुछ ऐसा यूज़ होता है नेम स्पेस, लेकिन वो नेम स्पेस क्या है वो अपन आगे पढ़ेंगे, उसका टेंशन मतलब। इंट मेन तुम लोग वॉइड लेते रहोगे, मैं इंट ले रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिटर्न टाइप होता है वो, लेकिन मोस्टली इंट ही यूज़ करते हैं। तो पहला ऑपरेटर क्या था? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में क्या क्या आता है, कौन बताएगा? रुक जा कृष्णा। साक्षी, अरिथमेटिक में क्या क्या आता है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एक सेकंड रुक। अब मैं टाइम पास नहीं करूँगा कि, अच्छा नहीं, एक मिनट रुक, कर ही देता हूँ, समझ जाएगा अच्छे से। पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक में कौन सा? प्लस। दूसरा माइनस। तीसरा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। चौथा डिवीजन। का? मॉड्यूल। अच्छा, इन सब के अलग अलग नाम ले लेते हैं, एक मिनट रुक। ये असल में ना इसका यही प्रॉब्लम है, तो इसको बराबर से जमता नहीं है ऑनलाइन में पढ़ाने, क्योंकि प्रोग्राम वोग्राम में बहुत टाइम पास हो जाता है। एक बार मैं प्रोग्राम बता देता हूँ। ये हेडर फाइल्स ले लिया ऊपर, ठीक है? ये इंट मेन को वॉइड मेन समझो। इंटीजर्स मैंने डिक्लेयर किए ABCDEFG। सी आउट करके मैं बोला एंटर, 2 नंबर एंटर करो। सी इन से मैंने A और B की वैल्यू एक्सेप्ट की। फिर C को मैंने क्या असाइन किया? A+B। D को A-B, E को A इंटू बी, F को A/B, G को A%D B, और फिर लास्ट में सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले कर दी मैंने। कर दे।
अरे हाँ सॉरी, अच्छा नहीं सही तो लिखा है। बिफोर सी इन, अच्छा हाँ यहाँ पे एक सेमीकोलन रह गया मेरा, यहाँ पे एक रह गया। आया एंटर, 2 नंबर डालने हैं, 10 और 5। थोड़ा अरे ऐसा अजीब सा आया लिखे हुए यहाँ पे कि 15 5 5 5 5 5। इसको थोड़ा सही से लिखने के लिए यहाँ पे एंड एल डाल देने का, हर आउटपुट के बाद एक लाइन छोड़ देता है। ठीक है, अब देखो पहला हमने क्या प्रिंट किया यहाँ पे, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 5 + 5 मैंने दिया तो ए प्लस बी क्या होगा 10। दूसरा मैंने क्या हाँ। प्रिंट किया माइनस, तो 5 - 5 0 आया। तीसरा मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रिंट किया तो 5 × 5 25। चौथा मैंने डिवीजन किया, लेकिन इस बार वो क्या देगा, डिवीजन में क्या देगा, क्वेश्चन देगा। तो क्या आया, एक आया। और लास्ट में मैंने इसका रिमाइंडर प्रिंट किया, रिमाइंडर क्या आएगा 5/5 का 0। बराबर। अभी इसी में हम लोग थोड़ी छेड़खानी करके बाकी के भी ऑपरेटर्स इसी में निपटा देंगे। सेकेंड ऑपरेटर का नाम कंडीशनल। रिलेशनल। रिलेशनल में क्या क्या आता है, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, वो सब। वो रेशनल है। रिलेशनल ही बोला मैंने, अच्छा ठीक है। रिलाई में कुछ रिप्लाई कर रहा है यार, सब चुपचाप बैठे। सुशांत चला गया क्या, बुलंद आवाज। हूँ भाई, यहीं हूँ। ठीक है, आ गया ये, हाँ। अब रिलेशनल देखेंगे हम, इसी में देखते हैं। ये वाला समझा ना, प्लस माइनस ये सब वाला बेसिक है, एकदम इजी सा। हाँ। इसी में थोड़ी छेड़खानी करके हम रिलेशनल बना देंगे। ए और बी ले लिया मैंने, 2 वेरिएबल्स, उनकी वैल्यू मैंने एक्सेप्ट कर ली। इफ़ का मैं भी तुमको सिंटैक्स इसमें बताया नहीं हूँ, लेकिन कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसी में डाल दूंगा ए ग्रेटर देन बी, सी आउट ए। इस प्रोग्राम का मतलब क्या होगा पता है, 2 प्रोग्राम्स मैंने, 2 इंटीजर्स मैंने डिक्लेयर किए ए और बी, दोनों की वैल्यू एक्सेप्ट की, इफ़ ब्लॉक लगाया। इफ़ ब्लॉक का सिंटैक्स ये देख लो, इफ़ कंडीशन उसके अंदर का कोड, मतलब अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा, एल्स मतलब अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक का। तो यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि अगर ए बी से बड़ा है तो ए प्रिंट होएगा, या अगर बी ए से बड़ा है तो बी प्रिंट होएगा। ठीक है, इसको रन कर रहा हूँ। भी 2 नंबर देने के हैं, 5 1 मिनट दिया और एक 6 दिया। क्या प्रिंट हुआ, 6। क्यों प्रिंट हुआ, 6 बड़ा है। हाँ क्योंकि बी ए से बड़ा हो गया तो एल्स ब्लॉक प्रिंट हो गया। इसी को मैं वापस हाँ। प्रिंट रन करता हूँ। इस बार 6 पहले देता हूँ, 5 बाद में, मतलब इस बार ए 6 है और बी 5 है। क्या आया, 6। 6 आया। क्योंकि इस बार ए को मैंने 6 लिया ना इधर, हाँ। पिछले वाले में ए को 5 लिया था मैंने, इस बार ए को 6 लिया और बी को 5 दिया, तो 6 प्रिंट होगा क्योंकि ए बड़ा है। ये रिलेशनल, अभी इधर ही मैंने तो ग्रेटर डाला है,
तू इधर ऐसे लेस देन डाल, ग्रेटर देन इक्वल टू डाल, ठीक है, जो ऑपरेटर यूज़ करना है कर, वो वही होता है, सेम होता है, मतलब सिंटैक्स बता रहा हूँ मैं। दूसरा 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 तीसरा ऑपरेटर का नाम, कंडीशनल तीसरा बिटवाइज है। ठीक है, बिटवाइज असल में यहाँ पे मैं सही से बता नहीं पाऊंगा, तो लिख के बताना पड़ेगा, कि वो बिट्स में वर्क करता है ना, तो यहाँ सही से वो दिखेगा भी नहीं। चल कृष्णा का फेवरेट कंडीशनल ले लेते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं कोई बताएगा? तीन चीज होती है उसमें। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ए कॉमा बी कॉमा सी। और डिफॉल्ट स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट इसी में है क्या? किसमें? नहीं इसमें नहीं, आ गया वो। दो की वैल्यू एक्सेप्ट की मैंने, ए बी सी तीन मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए, दो की वैल्यू मैंने एक्सेप्ट की, यहाँ पे अब मैं कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। सी इक्वल टू, समझ, ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, यस कोलन नो। ठीक है, हाँ मतलब दो वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा मैं, एक ए की एक बी की। अगर ए बी से बड़ा हुआ तो यस आएगा लिख के, नहीं हुआ तो नो आएगा लिख के। यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा कन्वर्जन नहीं हो रहा, कोई सीन नहीं, तो अरे क्या सीन हुआ यहाँ पे, क्योंकि इंटीजर मैंने सी को लिए, इंटीजर लिया है ना, हाँ और मैं यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू दे रहा था, तो स्ट्रिंग लेकिन दे मैं, रहा था। हाँ लेकिन वैल्यू तो मैं सी में स्टोर कर रहा हूँ, और सी इंटीजर टाइप का है, तो उसकी वजह से वो एरर आ रहा था। इस बार 100-200 दे देता हूँ, मतलब अगर ए ग्रेटर से बड़ा, ए बी से बड़ा हुआ तो 100 लिख के आएगा, छोटा हुआ तो 200 लिख के आएगा। पहला नंबर में 10 डालता हूँ, दूसरा नंबर 5 डाल दिया। क्या चल रहा है? प्रिंट कहाँ कर रहा है? यहाँ पे नीचे देख, टर्मिनल पे। प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? सी कहाँ प्रिंट हो रहा है? अरे उसके तो इसको कंडीशन इसी के लिए तो बोलते हैं। अच्छा रुका, अरे हाँ शिट, अच्छा याद सी दिलाया, आउट। अब सी प्रिंट होगा। यहाँ पे से जो भी, अगर ये कंडीशन सही हुई तो जो भी स्टेटमेंट 2 की जगह पे है वो सी में स्टोर हो जाएगा, और फिर हम सी प्रिंट करेंगे। ठीक है, पहला नंबर 10 दिया, दूसरा नंबर 5 दिया, तो सी, तो 10 5 से बड़ा है, हाँ तो 100 जो वैल्यू थी वो सी में स्टोर हो गई, सी को प्रिंट किया तो 100 आ गया। वही अभी समझ, फिर से रन करते हैं। इस बार कुछ गलत देंगे, हम बोलेंगे इस बार 10 20 से बड़ा है। 10 20 से बड़ा है क्या? नहीं 10 से बड़ा है? पूछ रहा हूँ मैं, 10 20 से बड़ा है? मैं भी तो पूछ ही रहा हूँ। तो नहीं है ना, फॉल्स हो गया, तो इसलिए अभी ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। तो 200 की वैल्यू किस में स्टोर हो गई? सी में। अब सी पे प्रिंट किया तो यहाँ पे क्या आया? 200। 200। ठीक है, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखते हैं, आजा, तुम्हारा फेवरेट। ज़्यादा टाइम पास नहीं, एक ही देते हैं। आई इक्वल टू 50, जे इक्वल टू आई प्लस प्लस। तूने जे को डिक्लेयर नहीं किया ऊपर, इनटेक ही किया है। यहाँ पे कर देता हूँ, कोई सी नहीं। ठीक है, सी आउट आई जे जे।
रन होने से पहले कोई बताना चाहेगा जे का वैल्यू क्या आएगा और आई का वैल्यू क्या आएगा? जे का वैल्यू 50, आई का वैल्यू 51। आई का वैल्यू 51, जे का वैल्यू 50 बराबर। क्योंकि देख यहाँ पे आई पहले प्रिंट किया ना, तो आई का वैल्यू इधर 51 आ गया और उसके बाद जे प्रिंट किया तो वो बाकी का 50 आ गया। अगला ऑपरेटर क्या है? कितने हो गए अपने? ऑलमोस्ट हो गए ना, एक ही बाकी रहेगा शायद। लॉजिकल है। लॉजिकल भी मैं उसी में बता सकता था यार, एक मिनट रुक, क्या वो है क्या अभी भी? है। यही पे मैं बता रहा हूँ, इसी में ये क्या वो कंडीशनल ऑपरेटर है, इसी में मैं यहीं पे डाल देता हूँ एंड समझो ग्रेटर देन 1। मतलब क्या हुआ, दो वैल्यू में एक्सेप्ट करूंगा, अगर a ग्रेटर होगा b से और a 1 से बड़ा होगा तो कंडीशन ट्रू होगी, वरना फॉल्स होगी। समझ रहे हो? दोनों हाँ। कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो ही रन होगा एंड पे। तो पहला नंबर में समझ डाल दिया 10, दूसरा नंबर में डाल दिया 5। तो क्या 10 5 से बड़ा है? क्या 10 1 से बड़ा है? ठीक है, फिर से रन करेंगे, इस बार कुछ अलग वैल्यू डालेंगे, कि ऐसा कुछ डालेंगे कि वो कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो क्या 5, एक 5 और एक दूसरा 6 डाल 5। देंगे। क्या 5 6 से बड़ा है? ना। क्या 5 1 से बड़ा है? हाँ। लेकिन एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, हाँ। तो फॉल्स हो गया वो, तो 200 चला जाएगा 6 में। हाँ। ठीक है, अब यहीं पे मैं और ऑपरेटर लगा देता हूँ। और का मतलब क्या कि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सही हुई तो रन हो जाना चाहिए। तो पहला मैं 5 डालता हूँ, दूसरा भी मैं 5 डालता हूँ, नहीं छोड़, दूसरा मैं डालता हूँ, एक ही कंडीशन सही चाहिए ना, तो इसको 2 डालता हूँ। क्या 5 2 से बड़ा है? हेलो हेलो मोहम्मद, इस बार तू बताएगा, अनम्यूट कर। 5 बड़ा ही है ना 2 से तो। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, 5 6 से 2 से बड़ा है क्या? हाँ अच्छा हाँ, मैंने उल्टा डाल दिया, शिट। अच्छा हुआ याद दिलाया। हमको अभी ऐसा नंबर ढूंढना चाहिए कि ये वाला फॉल्स हो जाए। तो 5 किससे बड़ा नहीं है? 10 से बड़ा नहीं है। लेकिन क्या 5 1 से बड़ा है? तो 100 आ जाना चाहिए। समझा है? एंड हाँ। और ये ऑपरेटर समझे? हाँ। ठीक है, एक बार फिर से और ऑपरेटर देख ले। मैं थोड़ी कंडीशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये 1 की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं 5 डाल देता हूँ। वो नॉट का कैसे लिखेंगे प्रोग्राम में? नॉट का यहाँ पे नहीं लिखेंगे, असल में वो उसके लिए ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट लगता है। मैं एक बार फिर बताऊँ क्या वो? नहीं चलेगा। एक मिनट रुक। मतलब अगर तूने ट्रू डाला तो उसका आउटपुट फॉल्स आ जाना चाहिए, इफ फॉल्स डाला तो उसका ट्रू आ जाना चाहिए। एक मिनट, मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ। ये वाला समझा ना, और वाला? हाँ भाई हाँ समझ। कोई बाहर चला गया था क्या?
वेट करो। एक मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया x, उसकी वैल्यू मैंने एक्सेप्ट की, फिर मैंने इफ डाला कि इफ नॉट ऑफ x कहाँ है वो, हाँ इक्वल टू 0। समझ रहा है? एक बार प्रोग्राम हो जाने दे फिर मैं समझाता हूँ सही से। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, एक मैंने इंटीजर लिया x, उसकी वैल्यू एक्सेप्ट की, इफ नॉट ऑफ x इक्वल टू 0 डाला मैंने। ओके ओवर क्या, ये क्या है भाई? अच्छा सॉरी मैसेज आ गया था। मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या कि कंडीशन क्या है, x अगर 0 है, मतलब x अगर 0 आया तो यस आना चाहिए, और x अगर 0 नहीं डाला कुछ भी हमने तो वो नो आना चाहिए, लेकिन हम नॉट यूज़ कर रहे हैं। तो जब x 0 डालेगी ना तो असल में नो आएगा, और लेकिन अगर कुछ और दूसरा नंबर डालेगी तो यस आएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा ये, एक और बार सुन लो ध्यान से, ठीक है? x देख, पहले मैं ऐसा करता हूँ, अगर x की वैल्यू मैंने 0 डाली तो क्या प्रिंट होना चाहिए? Yes. और अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 डाल दिया तो क्या प्रिंट होना चाहिए? नो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं नॉट करता हूँ, नॉट ऑफ x, मतलब ना उल्टा हो जाएगा, मतलब अगर x की वैल्यू 0 आई तो नो प्रिंट होगा, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं आई तो यस होगा। अब देख, ज़ीरो डाल देता हूँ पहले, देखा? समझ रहा? मतलब तेरी कंडीशन को वो उल्टा घुमा देगा, जो पार्ट इफ़ के लिए रन होना चाहिए था वो एल्स के लिए रन हो जाएगा, जो एल्स के लिए रन होना चाहिए था वो इफ़ के लिए रन होगा। अभी यहीं पे मैं डालता हूँ 1 डाल देता हूँ, यस आ रहा है। समझा? ये होता है नॉट ऑपरेटर। ऑपरेटर्स खत्म हो गए क्या? हाँ हो गया। इसका टाइम तो पूरा ऑपरेटर्स में ही चला गया। ये प्रोग्राम करते बैठेंगे ना तो असल में टाइम पास बहुत होगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले पूरा ये ख़त्म कर लेंगे यूनिट, उसके बाद सारे एक साथ करेंगे। तो अब काम कर, इसके बाद का ऐसे ही कर। हाँ, एक काम करता हूँ मैं, ये स्कोप एंड लाइफ टाइम लेता हूँ और फिर आज ख़त्म करते थे, ठीक है? सेकंड पॉइंट ये वाला, जो दिख रहा है ना, स्कोप एंड लाइफ टाइम। थोड़ा रिप्लाई करो रे। हाँ भैया। हाँ दिख रहा है। स्कोप एंड लाइफ टाइम क्या होता है पता है? मतलब वो जो वेरिएबल है वो कहाँ पर और कितने टाइम तक यूज़ हो सकता है। जैसे कि असल में ना 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, एक होता है क्लास वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब क्या? अच्छा ये मैं ये बंद कर देता हूँ। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब क्या? जो स्टार्ट में हम डिक्लेयर करते हैं ना, इंट ए बी सी, फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी, फिर ए बी का वैल्यू लेते हैं,
ये सब कब तक, इनका स्कोप क्या रहेगा उस क्लास के अंदर, और ये लोग कब तक जिंदा रहेंगे, मतलब इनका लाइफ टाइम क्या रहेगा, जब तक वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में अवेलेबल है उसका, क्योंकि क्लास को एक्सेस करने के लिए हम क्या बनाते हैं, क्लास वेरिएबल। नहीं अगर क्लास तूने मेन के पहले एंड कर दी तो उस क्लास को एक्सेस करने के लिए हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना मेन में। हाँ तो जब तक वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तब तक तू इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है जो तूने क्लास के अंदर बनाए हैं। हाँ। तो इनको तू क्लास के अंदर यूज कर सकता है। क्लास वेरिएबल्स भी वही वेरिएबल्स जो क्लास के अंदर रहते हैं, इनको भी तू क्लास के अंदर यूज कर सकता है जब तक तेरा प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता। लोकल वेरिएबल्स जो रहते हैं ना, ये फंक्शन तूने समझ एक बनाया, ठीक है, यहाँ पे समझ मैंने लेता हूँ इंट ऐड इंट ए इक्वल टू 5। ये जो इंट ए इक्वल टू 5 के जो वेरिएबल है ना, ये इसको मैं सिर्फ ना ये इतने ब्लॉक में यूज कर सकता हूँ फंक्शन के अंदर, उसके बाहर नहीं, बस इतने ही अंदर, इसी के फंक्शन के अंदर, ये बाहर कहीं यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका स्कोप क्या हुआ, फंक्शन के अंदर ही काम करेगा। हाँ, और इसका लाइफ टाइम क्या हुआ, क्लास के अंदर नहीं क्लास के अंदर नहीं, इसका लाइफ टाइम होगा जब तक कंट्रोल वो फंक्शन के बाहर नहीं आ जाता ना, क्योंकि एक बार बाहर आ गया तो फिर वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। फिर कोई वेरिएबल से क्या क्लास क्या और क्या इंस्टेंस का डिफरेंस क्या है फिर? क्लास और इंस्टेंस का ना असल में इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कभी ऐसा ज़रूरी नहीं ना कि तुझे कुछ, अगर समझ तुझे कुछ प्रोग्रामिंग करना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि तू क्लास ही बनाएगा। अच्छा। तो ऐसा भी अभी जैसे मैंने किया, अभी मैंने क्लास बनाया था क्या, वो इंट ना एडिशन ना, नहीं एडिशन के क्लास लिए, नहीं। तो वो सब जो थे ना वो इंस्टेंस वेरिएबल थे, वो पूरे ठीक प्रोग्राम है। में यूज हो रहे थे। हाँ लेकिन जब मैं क्लास बना के उसके अंदर वेरिएबल, लेकिन ओपी में कैसे रहता है, मैक्सिमम क्लास बनाना ही पड़ता है, मतलब ये स्टार्टिंग में प्लस माइनस तो ठीक है, लेकिन जब आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना तो वो क्लास बनाना ही पड़ता है। तो क्लास के अंदर फिर हम अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उनका जो स्कोप होता है वो क्लास के अंदर होता है, ठीक है। हाँ। ये होता है स्कोप एंड लाइफ टाइम। इसके प्रोग्राम हम यूनिट जब ख़त्म करेंगे ना तब करेंगे। अब आज असल में मुझे क्या क्या लेना था, कांस्टेंट, पॉइंटर, एरेज एंड रेफरेंस, कंट्रोल फ्लो एंड फंक्शंस, इतना लेना। क्या करूँ, बंद कर दूँ कि ये लेते हैं, फटाफट हो जाएगा असल में ये सब। ले ले। अकेला नहीं है इधर, ऑलरेडी लोग छोड़ के भाग गए। शायद लेना है अमित, ले ले अभी है तो। 10 मिनट में मैं ख़त्म कर देता हूँ, कोई बात नहीं। कॉन्स्टेंट्स क्या रहता है असल में ना, कभी कभी कैसा रहता है, अभी समझ मैंने एक वॉइड मेन लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने बोला कि हाँ इंट ए इक्वल टू 5, थोड़ा मैंने कुछ भी इसके अंदर कोड डाला, वापस से कुछ मैं कुछ तो भी मुझे ए की ज़रूरत लगे तो वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ए इक्वल टू 10। तो ए की वैल्यू जब मैं प्रिंट करूँगा तो वो क्या आएगी, 10। मैंने तो ऊपर 5 दी थी ना, यहाँ पे वैल्यू हाँ ओवरराइड हो रही है। हाँ। तो कांस्टेंट जो होता है ना उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहती है। मतलब यहाँ पे अगर मैंने ये कीवर्ड है उसका कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 5, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट डाल दिया ना, तो मतलब पूरा प्रोग्राम यहाँ पे अगर मैं ए इक्वल टू 10 भी डालूंगा ना तो भी उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, ठीक है। तो हाँ कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 5 ये कांस्टेंट बनाने के लिए यूज होता है। जैसे कि पाई की वैल्यू पता है, हाँ 2.14, हाँ। इसकी वैल्यू चेंज करेंगे समझ ले फॉर्मूला में, तो चलेगा क्या, नहीं। तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट ही रखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अगर पाई इक्वल टू 10 डाल दिया तो मेरा एरिया सही आएगा सर्कल का, गलत आएगा। तो इसके लिए इसको सेम ही रखना पड़ेगा ना, कुछ भी हो जाए चाहे। तो इसके लिए कॉन्स्टेंट्स यूज़ करते हैं कि ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू बदलनी ही नहीं है, जैसी थी वैसी ही रखनी है, उसके लिए कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं। उसका कीवर्ड क्या है, कॉन्स्ट। ठीक है। दूसरा कॉन्स्टेंट के बाद क्या आएगा, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स
पॉइंटर वेरिएबल्स असल में होता है। पॉइंटर वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसमें हम लोग दूसरे वेरिएबल्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। समझ रहे हैं? पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं? दूसरे वेरिएबल का Pointer variables are the variables in which we can store the data of other variables by passing down the address. मोहम्मद, आज मोहम्मद शांत है यार, कैसे चल रहा है ये? हाँ भाई। पॉइंटर क्या होता है? Pointer is a variable which stores the data of other variable. By कैसे स्टोर करते हैं? डायरेक्ट थोड़ी करते रहेंगे, कुछ तो भी पास करते हैं ना उसके लिए। एड्रेस। तो पॉइंटर्स वेरिएबल्स आर द वेरिएबल विच स्टोर द डेटा ऑफ अदर वेरिएबल्स बाय पासिंग डाउन द एड्रेस। इसका मैं एक एग्जांपल टाइप देता हूँ इधर, ये दिख रहा है ना पॉइंटर्स? हाँ, इधर ही मैं डाल देता हूँ इंट। पॉइंटर वेरिएबल्स को डिफाइन ये कैसे करते हैं पता है? आइडेंटिफाई, ये जो स्टार मार्क रहता है ना, स्टार आ गया ना कोई भी वेरिएबल के नाम के पहले, तो समझ लेने का वो पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक तो ये पॉइंटर वेरिएबल और एक var वैर। तो मैंने बोल दिया समझ चल var इक्वल टू 5, और अब मैं पॉइंटर वेरिएबल p को var का एड्रेस पास करूंगा। तो अब p की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा? 5 था, p भी 5 हो गया, तो उसका एड्रेस मैंने इसको पास किया। तो अभी समझ, फिर से पेंट खोलना पड़ेगा, रुक। वो एंड मतलब एड्रेस होता है क्या? एक एंड मतलब एड्रेस ऑफ बोलते हैं उसको असल में। मतलब ये देख, ये समझ एक एड्रेस है, ठीक है, इसका एड्रेस है समझ 10, इसके अंदर है 5, और ये किसका एड्रेस है? वैर का। ठीक है, वैर इक्वल टू, उसका एड्रेस 10 है और उसके अंदर वैल्यू 5 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंटर वेरिएबल p लिया है मैंने, और उसमें मैं इसका एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ। ठीक है, ये जो एंड है ना, एड्रेस ऑफ वैर। तो अब p का भी एड्रेस क्या हो जाएगा? 10। 5। नहीं, 5 डेटा है। अच्छा, फिर 10। हाँ, ये एड्रेस है। ठीक है, ये जो बॉक्स है ना, इसका एड्रेस 10 है और इसके अंदर जो डेटा है वो 5 है। वैर है, उसका एड्रेस 10 है और उसके अंदर डेटा 5 है। अब p को मैं क्या बोल रहा हूँ कि तू, तेरा भी एड्रेस 10 ही है। ठीक है, तेरा और वैर का एड्रेस सेम है, तुम लोग एक ही घर में रहते हो, तो p का भी वैल्यू भी सेम हो जाना चाहिए ना, क्योंकि एक एड्रेस पे एक ही वैल्यू होगा। तो p का भी ये क्या हो जाना चाहिए, डेटा अंदर उसके डेटा क्या होना चाहिए? 5। और p का एड्रेस क्या होगा? 10। ठीक है, ये होते हैं पॉइंटर वेरिएबल्स। इनको लिखते कैसे? ये देख कैसे, स्टार नहीं, इनको डिक्लेयर करते हैं स्टार से, फिर उनको वैल्यू पास कर देते, तब स्टार यूज नहीं करने का, तब एंड यूज करने का। हाँ, और जब ये करेंगे ना, अभी समझ में को, अभी ये p को प्रिंट आउट करने का। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक मिनट। ऐसा वाला p, ये बता, स्टार p क्या प्रिंट करेगा और p क्या प्रिंट करेगा? अच्छा हाँ, और ये एक मिनट, 3 लोग है ना, तीन चीजें हैं, 3 लोग बताएंगे। एक शारदा बताएगी, एक कृष्णा बताएगा, एक मोहम्मद बताएगा। इसके बाद एंड कर देता है, ऐसे भी 3-4 लोग ही बाकी है, फिर बाकी का बाद में करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक पॉइंटर वेरिएबल p और एक वैर को मैंने बोला कि वैर तेरी वैल्यू 5 है, और p को मैं क्या बोला कि तेरा और वैर का एड्रेस सेम है। अब मुझे बताओ कि स्टार p
एंड एड्रेस ऑफ पी, ये क्या डिक्लेयर मतलब क्या प्रिंट करेंगे तीनों? गैस मारो, कोई सीन नहीं, मैं कौन सा ही तुम्हारे मार्क्स काट रहा हूँ। एंड पी तो एड्रेस करेगा ना, क्या बोलते हैं, डेटा वही। किसका? एड्रेस प्रिंट करेगा एंड पी, लेकिन किसका? एड्रेस वाले के आगे कौन सा वेरिएबल है? पी का। पी शारदा सही है एकदम। एड्रेस ऑफ पी, ये एंड पी जो है ये पी का एड्रेस प्रिंट करेगा। सिर्फ पी क्या प्रिंट करेगा? शारदा ने बाजी मार ली, अब कृष्णा और मोहम्मद बाकी। मैं बताया क्या, मेरा नेट गया है बीच में। बता ना अब। हुआ क्या बता, वही तो मेरा नेट ये गया देख, था, मैं बीच में नहीं था। ये देख, हाँ pointer variables are the variable which store the data of other variables by passing down the हाँ address। हाँ वो हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए स्टार साइन यूज करने का, हाँ ठीक है। और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया var करके, नॉर्मल सा। var को मैंने डेटा 5 दिया, ठीक है। हाँ फिर मैंने p को बोला कि भाई तेरा और var का एड्रेस सेम है, ऐसे, हाँ ठीक है। अब मैं वो पूछ रहा हूँ कि स्टार p और एड्रेस ऑफ p, तीन चीज़ है, तुम लोग भी तीन लोग हो, ये बता दो, लेक्चर खत्म। तो एड्रेस ऑफ p क्या प्रिंट करेगा? जो वेर का एड्रेस है। वैर का, हाँ मतलब वैर का ही एड्रेस करेगा, लेकिन यहाँ पे वो किसका एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं p यूज कर रहा हूँ ना। हाँ तो यहाँ पे बोलने का कि एड्रेस p का प्रिंट करेगा वो, जो असल में वैर का हाँ एड्रेस है। हाँ सिर्फ p क्या प्रिंट करेगा, ये शारदा ऑलरेडी बता दी अच्छा मुझे। p क्या प्रिंट करेगा सिर्फ? अच्छा मोहम्मद तू ट्राई मार, p क्या प्रिंट करेगा? 5 की करेगा। सिर्फ 5, सिर्फ p, स्टार p नहीं। तू भी बोल रहा है सिर्फ p 5 प्रिंट करेगा? आया ना मोहम्मद? हाँ, ये तो इसका वेर का एड्रेस प्रिंट करेगा ना। दोनों गलत हो। अब मैं बता देता हूँ, ये एंड p जो है ना, ये एड्रेस प्रिंट हाँ करेगा, बराबर है। सिर्फ p है ना, ये भी एड्रेस प्रिंट करेगा। हाँ वही तो बोला ना, मैं भी एड्रेस प्रिंट करेगा। तू 5 बोला, कितना झूठ बोल ना रहा है भाई। मैंने बाद में बोला, देख जब मोहम्मद ने बोला लेक्चर 5 रिकॉर्ड हो रहा है मैंने इसके कृष्णा, बाद लेक्चर बोला रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, कल सुनेगा मैंने क्या बोला। मैंने पहले 5 बोला, इसके और बाद बोला एड्रेस ये प्रिंट जो करेगा। ये मैं जो वो तो स्टार सुना p नहीं, है ना, ये जो स्टार p है ना, वो 5 ये डेटा प्रिंट प्रिंट करेगा, करेगा। ये 5 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो एक बार बता दो शारदा, एंड p क्या करेगा? एड्रेस, p क्या करेगा? पी भी एड्रेस करेगा, और स्टार p? और डेटा। मोहम्मद सिर्फ p क्या करेगा? एड्रेस प्रिंट करेगा बाहर का। एंड p? पी का एंड एड्रेस p प्रिंट करेगा। और स्टार p? डेटा बाहर का। चलेगा, ठीक है। आज इधर तक ही करते हैं, अगला वो एरे वेरे अगले लेक्चर में करेंगे। ये शाकिर बोल। कोई मांगा सेंड करना। अरे देवांश कट कर रही है रिकॉर्डिंग। है कि नहीं है देवांश, वो निकल गया। नहीं भाई, रिकॉर्ड कर रहा है। एग्जिट कर दो, कोई सीन नहीं। क्या हुआ? एंड कर दे रिकॉर्डिंग, एंड कर रहा, मैं लीव कर रहा हूँ। शाकिर भेजना, ठीक है।